ब्रह्म मुहूर्त में प्रत्येक प्राणी को उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त माने 4:30 से 5:30 के बीच का समय। ये समय इतना सुंदर होता है महाराज, अगर आप 1 महीने प्रतिदिन उठ करके उसमें या तो प्रभु का ध्यान करें, और अगर आप संसारिक कार्यों में ज्यादा है, व्यापार मार्ग इन सब में है, तो आपके लिए सबसे अच्छा है जल्दी सोने का, और सुबह 4:30 से 5:30 के बीच का आप थोड़ा सा घूमें, 20 से 25 मिनट शरीर को थोड़ा हिलने डुलने का जो छोटा मोटा एक्सरसाइज और आसन वगैरह वो करें, थोड़ा सा ध्यान करें, प्राणायाम करें। मैं आपको यहां से व्यासपीठ से बोल रही हूं, और उसके बाद स्नान करके ठाकुर जी का आप जो छोटा मोटा सेवा करते हैं या जो भी ज्यादा करते हैं वो करें। फिर उसके बाद देखें आप अपना दिन, एक अपनी आत्मा में संतुष्टि भी देखोगे, आप जो कर रहे हैं उसके लिए नए नए विचार भी देखोगे, अपनी प्रोग्रेस होने के आप जिस उपलब्धि को प्राप्त करना चाहते हो वो भी तुम्हें नजर आएगा, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक हो। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा कर्तव्य परायण होना पड़ेगा। आलस अगर रखा रहा मन में तो वो नहीं कर पाओगे। आप देखो ब्रह्म मुहूर्त का परिणाम तुरंत प्राप्त होता है, तुरंत। आरंभ में 1-1.5 महीने तो थोड़ा सा आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा वो बनाता है, सुंदर बनाता है, आपका मन बुद्धि सब एकदम स्वच्छ पवित्र, फिर आपके कर्म पर उसका परिणाम प्राप्त होता है। लेकिन कई बार जागते जागते लोग झाड़ू पोछे में ही सारा समय बर्बाद कर देते हैं महाराज। लोगों को पता ही नहीं होता ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग कैसे करें। झाड़ू पोछा जल्दी जल्दी सब काम फ्री करके फिर चले, ये भी अच्छा है, पर मैं ये कहूंगी ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग अपने लिए करो। ये समय तुम्हारे लिए है, संसार के कार्य के लिए पूरा दिन है। सुबह 6 बजे से लेकर के बाकी के दिन के 12 बजे सारे तुम्हारे काम ही चालू कर रहे तुम्हें, लेकिन ये जो समय ये आपके अपने लिए है, विद्यार्थियों के लिए, व्यक्ति के लिए। आप जब उसमें जागोगे उसका लाभ होगा। कई बार लोगों की, कुछ बहुत कम लोग होते हैं जिनकी आंखें ठीक 3 बजे से लेके 3:30 के बीच में, 3:23, 3:21, 3:25 इस पर खुलती हैं। इसका अर्थ है कोई ना कोई बड़ा अवश्य लक्ष्य है, उद्देश्य है जो आपके हाथ से प्रभु दिव्य शक्तियां आपके द्वारा कराना चाहती हैं। उस समय उठ करके अगर आप लक्ष्य से विहीन है, या तो आपके जीवन में कुछ ऐसा लक्ष्य है जो आप ध्यान नहीं दे रहे, आपके हाथों से कुछ अच्छा होने वाला है। और ये क्यों होता है? क्योंकि दिव्य शक्तियां आप में प्रवेश करना, आपके अंदर क्षमता देख रही हैं, इसलिए आपको जागृत करती है उस समय अगर आपको नहीं अपना पता विजन क्या है मेरा, क्या मेरा लक्ष्य है, तो आप स्वयं वहां प्रभु से प्रार्थना करके बोलिए, प्रभु मुझे, मैं लक्ष्य से विहीन हूं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा लक्ष्य क्या है, ना मेरे में कोई क्षमता है, तो आप ही मुझे रास्ता दिखाएं। ऐसा उठ करके प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। कुछ दिनों के अंदर आपको अपना लक्ष्य, उसी पे ही बुद्धि लगी रहेगी, आपका चित्त लगा रहेगा, तब समझ लेना यही मेरा लक्ष्य है। अभी मुझे दिखाई नहीं पड़ा कि ये लोगों के लिए क्या कल्याण करेगा, लेकिन इसमें सबका कल्याण छुपा है। एक बार स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, तो आरंभ था, उस समय उनको विवेकानंद नाम प्राप्त नहीं था, नरेंद्र नाथ नाम प्राप्त था। तो उनके गुरुदेव ने कहा, रामकृष्ण परमहंस ने, नरेंद्र तुम क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है? पता उन्होंने क्या कहा कि मैं तो स्वामी जी बस इतना करना चाहता हूं कि एक गुफा हो और गुफा में मैं समाधि में 24 घंटे बैठा रहूं। तब उन्होंने कहा नहीं, ये तुमसे होगा नहीं। ने कहा कैसे नहीं होगा, मैं करूंगा। ने कहा तुमसे संभव ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले तुम कुछ काम करने के लिए पैदा हुए हो। ने कहा मैं कोई काम वाम नहीं करूंगा। तब उनके गुरुदेव कहते तू क्या करेगा, तेरे अंदर क्षमता है, वो दिव्य शक्ति तुझ में प्रवेश करके करा लेंगी। और स्वामी विवेकानंद बाद में कहते हैं कि मेरे गुरुदेव की वाणी सत्य हुई, दिव्य शक्तियों ने मुझ में क्षमता देकर करके वो सब कराया जो वो कराना चाहती हैं। और ये सत्य है कि ये शक्तियां जब देखती इस व्यक्ति में क्षमता है
वो स्वतः ही प्रवेश करके उसके अंदर वो सब चीजें भर देती हैं जिससे आप वो सब कार्य कर पाते हैं जो एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता।